A very good morning to all of you. This is your Elga period. So, open your reader book part 1 at page number 62 SR5. So, in last video हमने एक पॉम की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉम क्या होता है, पॉम और फ्रोज़ में डिफरेंस क्या होता है प्रोज़ में. उसके बाद हमने एक हम्प्टी डम्प्टी भी की थी और एक द स्टार की थी. उसके क्वेश्चन आंसर्स आई होप आपने वर्कशीट नंबर 1 and 2 कंप्लीट कर ली होगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट SR5. ओके, सो इसमें क्या है कि एक राइम स्कीम होती है, एक पैटर्न होता है जिस तरीके से हम राइम को लिखते हैं, उसका एंड कैसे होगा पॉम का, कैसे स्टैंजा का एंड होगा, ये जो है कैसे इसको बनाया जाता है विद म्यूज़िकल इफ़ेक्ट डाल के इसको पॉम को बनाया जाता है. लाइक हमने लास्ट जो पॉम की है वो थी द स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू राइट अ पॉम. सो देयर आर 5 steps. And I'm explaining one by one and you have to follow these steps if you want to write a poem. Okay, so our first step is identify the words at the end of each line in the first stanza. अगर आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पॉम का, अगर आप इसको देखते हो तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ ईच लाइन. हर एक लाइन के एंड में देखो एक वर्ड दिया गया है और नेक्स्ट लाइन का वर्ड देखोगे वो उससे सिमिलर होगा, फिर नेक्स्ट 2 लाइन्स जो होंगी वो आपस में सिमिलर होंगी. तो इनके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, हम ऑलमोस्ट नॉट ऑल दी लाइन्स, हर एक लाइन में ऐसा नहीं होगा बट ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं नेक्स्ट लाइन से, जिनको हम बोल देते हैं राइमिंग वर्ड्स. ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग द एंडिंग साउंड इन द फर्स्ट लाइन. अब मैंने आपको क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है हर एक लाइन में राइमिंग वर्ड होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये राइमिंग वर्ड है या नहीं है. तो अगर आप ये देखते हो इसी पैराग्राफ को लेके मैं आपको हर एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करूँगी. तो अगर आप फर्स्ट 2 लाइन्स को देखते हो तो लास्ट में क्या है, स्टार, और सेकेंड लाइन में क्या है, आर. अगर आप देखो आर दोनों की जो एंडिंग साउंड है वर्ड्स की वो बिल्कुल सेम है. अगर इन दोनों की साउंड जो होती है लास्ट वर्ड की एंड वर्ड की एंड में, अगर उनकी साउंड सेम होती है तो इट विल बी अ राइमिंग वर्ड. तो ये राइमिंग वर्ड होगा. इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इज़ इट राइमिंग वर्ड और नॉट. ओके, सो इन नेक्स्ट पॉइंट, गिव द एंडिंग साउंड अ लेटर नेम. अगर हम मतलब लगा लो कि एक एंडिंग साउंड हमने देख ली है तो उसको हम एक नेम दे देंगे, ए भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. तो ये हमारा कौन सा हो गया, लाइक ए राइमिंग वर्ड हो गया. ये पेयर जो होता है ये स्टार और आर का. ओके, अब नेक्स्ट देखो फॉर अनदर लाइन. अगर हम नेक्स्ट लाइन को चेक करते हैं, अगर उनकी भी सेम साउंड है तो उनको भी हम सेम लेटर नेम से देंगे. तो लाइक यहाँ पर देखो आर और आर है, इन दोनों को ए नेम दे दिया. अभी फर्स्ट और सेकंड लाइन का चल रहा है, एक पेयर बना है अभी हमारा. आगे देखो, इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंट साउंड असाइन डिफरेंट लेटर नेम. लाइक हमने नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में देखा तो इनकी दोनों की सिमिलर साउंड थी तो हमने इनको पॉइंट ए दे दिया. अब देखो, अब नेक्स्ट जो 2 लाइन्स हैं उनकी भी सिमिलर है तो हम उनको पॉइंट बी देंगे. तो इस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पोम्स विच फॉलो द सेम राइम स्कीम. जोन सी पोम्स में सेम राइम स्कीम यूज़ की जाती है हर एक पैराग्राफ में तो उसको हम रेगुलर राइम स्कीम बोल देते हैं. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो अगर सेम राइम स्कीम होगी. ओके, अगर पोइम्स जो हैं वो सेम राइम स्कीम नहीं यूज़ करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, देन इट विल बी अ इरेगुलर राइम स्कीम. तो ये आपका कॉन्सेप्ट टाइम था SR5 पे, रीडर बुक पे. ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पोम, व्हाट इफ़.
पोम का नेम है व्हाट इफ एंड इट इज़ ऑन SR6 पेज नंबर 63. नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 63. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोम. ओके, वी आर जस्ट रीडिंग नाउ. अभी हम सिर्फ रीडिंग करेंगे. आफ्टर दैट आई विल शो सम स्लाइड्स टू योर वीडियो टू यू. उसके बाद आपको इजीली जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो ये जो हमारी पोम है, द नेम ऑफ आवर पोम इज़ व्हाट इफ़. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. माई नेम इज़ श्याम. आई एम 10 years old. I am little skinny but very bald. Waking up for school is no fun at all. I am so sleepy as I get up, I think I will fall. My eyes close as I begin to brush. I hear Amma making dosas in a rush. My mind slowly begins to wander away and many ideas came into play. What if my neck was 10 times as long? Half in school, half at home, where would I belong? What if my eyes were as tall as trees? My school building would only come up to my knees. What if my arms were strong enough? Then lifting Amma would not be a tough. What if there was nothing too hard for my teeth? Think of all the things I could eat. What if my belly was as round as could be? All my friends could jump and bounce off me. What if I had a big and floppy ears? I could hear everything far and near. What if I begin but Amma shouts, Sham, you'll be late. What are you thinking about? I find myself still standing with my brush in my hand and I smile and think of my secret little land. तो ये आपकी पोम थी. सो अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स शो करने वाली हूँ और इस जो पोम में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया था बोल्ड, है ना. जो फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में अगर देखते हो तो बोल्ड वर्ड यूज़ किया गया है. बोल्ड वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हु इज़ कॉन्फिडेंट, जो पूरा कॉन्फिडेंट होगा रिस्क लेने के लिए. लाइक अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं उन वर्ड्स को देख के बोलूँगी, मैं रिस्क ले रही हूँ. अगर मेरे दिल में उसके मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई भी बात है तो आई कैन स्पीक, बट आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट. मेरे को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर मुझे रिस्क लेना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज़ फ्लॉपी. फ्लॉपी वर्ड्स हम वो उसके लिए यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ हो जो बिल्कुल लूजली हो, लटकी हुई हो. जैसे कि एलिफेंट के क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं. ओके, सो दीज वर द वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट. तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू शो सम स्लाइड्स टू यू. ओके, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. My name is Sham. I'm 10 years old. I am a little skinny but very bold. Waking up for school is no fun at all. I am so sleepy as I get up. I think I will fall. My eyes close as I begin to brush. I hear Amma
Okay, so this was about story, poem. सो ये पोम आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है. कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसके रिलेटेड. यू हैव टू आंसर इट. यू हैव टू फाइंड राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी and you have to tell that which sentences belong to telling, which sentences belong to question, and which is belong to exclamatory like surprise. Okay, so here is lines. Here are sentences of stanzas and you have to answer that it is telling, question or surprise. Okay, so first line is my name is Shyam, I am 10 years old. मेरा नेम श्याम है एंड मैं 10 years old का हूँ. तो इसमें फुल स्टॉप है. ये जस्ट ही इज़ टेलिंग के अपना नेम बता रहा है और अपनी एज बता रहा है. तो ही इज़ टेलिंग, देन इट विल बी ऑफ टेलिंग. ओके, टेलिंग सेंटेंस है. तो जब भी मैं आपको कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ तो यू हैव टू आंसर इट इन योर रफ नोटबुक सो दैट आपको पता चल सके कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है और कौन सा गलत है. आफ्टर शोइंग क्वेश्चन आई विल आल्सो शो आंसर ऑफ दैट सेंटेंस. ओके, सो नेक्स्ट इज आई एम लिटिल स्किनी बट वेरी बोल्ड. तो इसका आंसर आप लिख लीजिए. सो इट्स आंसर इज सरप्राइज सेंटेंस, क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है. नेक्स्ट इज वेकिंग अप फॉर स्कूल इज़ नो फन एट ऑल. तो दिस इज टेलिंग सेंटेंस. आई एम सो स्लीपी एज आई गेट अप, आई थिंक आई विल फॉल. ये भी सिंपली बता रहा है. तो दिस इज टेलिंग सेंटेंस. तो ये भी टेलिंग सेंटेंस ही रहेगा. ऑलमोस्ट जिनके पीछे फुल स्टॉप होती है तो वो टेलिंग सेंटेंसेस ही होते हैं. ओके, सो दिस वन इज़ ऑल्सो टेलिंग सेंटेंस. अब इसके पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो देन इट विल बी अ क्वेश्चन सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा. नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा बिकॉज इसके पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है. ओके, सो इस तरीके से आपने हर एक आंसर को कर देना है. ये भी आपका क्वेश्चन है. ओके, ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन है और इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन है. तो दिस वन इज़ सरप्राइज. ओके, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको शो किए थे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये टेलिंग सेंटेंस है, सरप्राइज़ है या फिर क्वेश्चन है. तो इस तरीके से आपने ये कर लेना है. अब आपकी वर्कशीट नंबर 3 है, उसमें कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं. मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके बेटा, मैं आपको इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप खुद क्वेश्चंस करोगे क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि आप जस्ट एक गो थ्रू होके भी पोम को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी स्टैंजास डज द पोएम हैव. सो यू हैव टू काउंट द स्टैंजास लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इस पोम में 10 स्टैंजाज हैं. आई हैव काउंटेड डाउन. ओके, सो यू ऑल्सो हैव टू काउंट इन विच स्टैंजा डज द स्पीकर्स मदर कॉल हिम. स्पीकर की जो मदर है वो कौन से स्टैंजा पे उसको बुला रही है, तो 9th में बुला रही है. इन विच लाइन डज द स्पीकर मैंशन व्हाट इज़. तो कौन से स्टैंजा में और कौन सी लाइन में जो है स्पीकर की मदर, स्पीकर ये अनाउंस कर रहा है कि मेरे मदर जो है मेरे लिए डोसा बना रहे हैं. तो वो भी आपने यहाँ पर क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे. एंड राइमिंग वर्ड्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, पेयर्स बना सकते हो इस पोएम के. तो इट विल बी इजीली फॉर यू. इस तरीके से अगर आपको पॉइंट्स पता होता है कि हाउ व्हाट स्टेप्स शुड वी फॉलो टू राइट अ पोम, देन यू कैन ईजिली राइट द पोम. ओके ओके, तो वर्कशीट नंबर 3 पे ही देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2. तो अगर जगल का मीनिंग देखते हो तो वो ये होता है कि टू कॉन्टीन्यूसली थ्रो ऑब्जेक्ट्स. जब हम एयर में लाइक कॉन्टीन्यूसली कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, बॉल कोई लगा लो और उसको दोबारा से कैच कर रहे हैं. स्पॉटर उस पर्सन को बोलते हैं जो हर एक चीज़ नोटिस कर लेता है और उसको इंटरेस्ट भी होता है. ग्नाश क्या होता है, जब हम ग्राइंड कर देते हैं, मतलब हमारे टीथ जो ग्राइंड करते हैं एक दूसरे में कांपते हैं. लाइक सर्टेन होता है जब हम श्योर होते हैं किसी चीज़ को लेके, और ब्लशिश होता है जब हम मतलब थोड़ी शर्मिंदगी या फिर शाइनेस फील कर रहे हो. ओके, सो नेक्स्ट में बताना है कि स्नगल का मीनिंग क्या होता है. तो वो होता है हग. एंड टू थ्रो का मतलब होता है टू टॉस. ओके, सो दिस वाज अबाउट वर्कशीट नंबर 3 एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट नंबर 4.
यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो अभी के लिए आज हम यही करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो है हम करेंगे माई जगलिंग ग्रैनी। तो मैं अब आपको इन वर्ड मीनिंग के बाद होमवर्क देने वाली हूँ। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, ओके। सो जगल का मीनिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब हम एयर में कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं और दोबारा उनको कैच करते हैं। स्नगल क्या होता है? टू मूव वन सेल्फ इन अ वार्म एंड कंफर्टेबल प्लेस, हग भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये स्पॉटर होता है जिसके जो पर्सन में इंटरेस्ट हो कि वो जल्दी से किसी पर्सन या फिर किसी थिंग को नोट कर सके। टोजिंग होता है थ्रोइंग लाइटली, जब हम किसी चीज़ को लाइटली फेंक रहे हों। फ्राइट होता है जब हमें एकदम से कोई डर लग गया हो। ग्नाश होता है जब हमारे टीथ टुगेदर गुस्से में लड़खड़ा जाते हैं या फिर कांपने लग जाते हैं, ओके। ब्लशिज़ होता है जब हम कोई लाइक ब्लश करते हैं किसी को देख के, शर्माना टाइप, है ना। या फिर हमारी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो शर्मिंदगी में हो, ठीक है। सर्टेन होता है श्योर या फिर डेफिनेट, जिस चीज़ के लिए हम बिल्कुल श्योर रहते हैं। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। अब इसके रिलेटेड अगर आप वर्कशीट नंबर 4 पे देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, तो आपने उस पैसेज को रीड करना है। ऊपर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आपने ये वर्कशीट जो है अटैम्प्ट करनी है। कल मैं आपको आंसर की जो है इसकी सेंड कर दूँगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू ट्राई इट बाय योर ओन, ओके। सो यू हैव टू ट्राई, उसके बाद मैं आंसर की आपको सेंड करूँगी। हैव ए नाइस डे, होप टू सी यू सून। ओके बेटा, बाय बाय।